हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग और मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। हेडिंग बनाते हैं रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सिंपल फूड का ब्रेकडाउन होता है और उस ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है सेल के अंदर। हम लोग कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी का रिलीज होना सेल के अंदर, वो भी तब जब इस सिंपल फूड का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिक्स की जाती है, या कहे कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन जब अंदर पहुंचती है और फूड में जब मिक्स होती है तब उसका ऑक्सीडाइज होता है वो फूड, और उस ऑक्सीडाइज फूड से एनर्जी रिलीज होती है। हम कह सकते हैं सिंपली रेस्पिरेशन इज द breakdown of simple food in order to release energy inside the cell। सिंपली हम रेस्पिरेशन को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है कि सबसे पहले फूड जो भी हमने ऑब्टेन किया, जो भी हमने खाया, उस फूड का ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी का निकलना या एनर्जी का बनना या एनर्जी लिबरेट होना। और ये एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में लिबरेट होती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है, जिसका इस्तेमाल सेल्स जो है अपने फंक्शन के लिए करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपका जो है एक टॉपिक और आता है जो कि है ब्रीदिंग। देखिए, कई बार बोर्ड में और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस भी आ जाता है। तो सिंपली अगर मैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के डिफरेंस की बात करूं तो रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस जिसमें फूड का ऑक्सीडाइज होता है, फूड ऑक्सीडाइज होता है और उससे एनर्जी लिबरेट होती है एटीपी की फॉर्म में। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिंपली हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो हम ब्रीदिंग क्या कह सकते हैं? ब्रीदिंग it is a physical process in which we intake of oxygen from एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हम लोगों ने लिया, एंड रिलीज ऑफ CO2। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी लिबरेट यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। सिंपली रेस्पिरेशन को अगर मैं एक रिएक्शन के थ्रू अगर मैं डिनोट करना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो रिएक्शन में हम लोग लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 38 ADP। रिएक्शन ये प्रोड्यूस करेगी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के मिलने पर ADP में, जो कि प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। हम लोग ADP और ATP की चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे। ADP की मैं अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करें अगर हम, तो हम लोग ये पाएंगे कि ग्लूकोज जो है उसके 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिनको हम कहते हैं पायरवेट एसिड, जिनको हम क्या कहते हैं, पायरवेट। सिंपली ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि पायरवेट कहलाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। चलिए पढ़ते हैं इसको भी, हेडिंग बनाते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अलग अलग तरीके से किस तरीके से जो है जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन होता है, हम ये जानेंगे। तो बात करूँ करने वाले थे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑफ वेरियस पाथवेज, हेडिंग थी हमारी, यानी कि ग्लूकोज जो है अलग अलग तरीके से किन किन पार्ट्स में डिवाइड होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। चलिए देखते हैं। पहला जो प्रोसेस है, यानी पहली जो स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप, इसमें जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वो 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, यानी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, जो कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यानी कि यहाँ पर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है, और ये कार्बन के 6 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में, यानी कार्बन के 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पायरवेट। चलिए देखते हैं इसको। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकडाउन होगा पहले स्टेप में किसका, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज यानी, और जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला है C6H12O6, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 6 मॉलिक्यूल है किसके, कार्बन के, इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड पायरवेट, जिसका फॉर्मूला होता है C3H4O3, यानी कि पायरवेट का फॉर्मूला है C3H4O3। और ये सारी प्रोसेस जो है वो होती है साइटोप्लाज्म में, विच टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, यानी कि सर्वप्रथम सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होगा 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, जिसको हम कहते हैं पायरवेट, जिसका फॉर्मूला है C3H4O3, और ये सब होगा साइटोप्लाज्म में। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है फॉर्मूला है C6H12O6 कन्वर्ट हो जाएगा पायरवेट में, जिसका फॉर्मूला है C3H4। तो हम लोगों ने जाना कि ग्लूकोज जो है वो उसका ब्रेकडाउन होगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन में, जो कि पायरवेट होता है, जिसका फॉर्मूला है C3H4O3। और ये प्रोसेस जो है सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती है, और ये पूरी प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। नंबर सेकंड स्टेप में आते हैं हम। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो वो अब ये पायरवेट बना, द पायरवेट, जो पायरवेट बन गया है वो पायरवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में ईस्ट के अंदर, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है वो फर्मेंटेशन कहलाती है, और ये जो प्रोसेस है वो होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। द पायरवेट जो है, फिर से बता देता हूँ आपको, जो पायरवेट है वो कन्वर्ट हो रहा हो अगर इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में,
इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, और ये प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, और इस प्रकार के रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट हो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, इसलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम, द पायरुवेट may be converted into ethanol and carbon dioxide in the absence of air. This is known as anaerobic रेस्पिरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन जो है दो प्रकार की, यानी दो टाइप्स की है, एरोबिक और एनारोबिक। इसके बारे में डिटेल डिफरेंसेस जो है हम बाद में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पायरुवेट है, मतलब अगला जो स्टेप है, जिसमें पायरुवेट जो है ब्रेकडाउन होगा और बनाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये प्रोसेस जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, इसलिए इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें रेस्पिरेशन हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें रेस्पिरेशन हो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि एयर की एब्सेंस में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपके इथेनॉल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा और एनर्जी होगी। तो आइए इसको लिखते हैं। इसमें जो है वो पायरुवेट जो है, द पायरुवेट is broken down and gives CO2 and water in the presence of air. This is known as aerobic respiration। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है हमारा, यानी कि अगली जो प्रोसेस है, उसमें पायरुवेट जो है ब्रेकडाउन होकर कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, और ये प्रोसेस तब होगी जब ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगी, और हमारी बॉडी में बनने लगेगा लैक्टिक एसिड, और इस जो रेस्पिरेशन होने लग जाएगी, तो इस रेस्पिरेशन के तहत आपकी मसल्स में क्रैम्प भी आ सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। द पायरुवेट is converted into lactic acid in the lack of ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दिस विल ब्रिंग, जो कि हमारी बॉडी में लाएगा, दिस विल ब्रिंग मसल क्रैम्प, ठीक है। तो हमने इन 3 स्टेप्स में ये जाना है कि पायरुवेट जो है वो किस किस चीज़ों में जो है बिखरता है, टूटता है, ब्रेकडाउन होता है उसका। तो सबसे पहले स्टेप में हमने जाना कि ग्लूकोज जो है सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, जिसका फॉर्मूला था C3H4O3। दूसरे स्टेप हमने जाना कि पायरुवेट जो है अगर कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि एब्सेंस ऑफ एयर में है, तो वो प्रोसेस जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। और थर्ड स्टेप में हमने ये जाना कि पायरुवेट जो है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है
यानी कि एयर की प्रेजेंस में हो रही है और वहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो इस प्रकार की रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। और अगर पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की जो कमी के कारण अगर जो है पायरुवेट बिखर रहा है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो बनाएगा लैक्टिक एसिड, जिसके कारण हमारी बॉडी में क्रैम्प भी आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कंप्लीट प्रोसेस को केवल एक रिएक्शन के थ्रू हम समझेंगे। ये सारी जितनी भी हमने प्रोसेस अभी पढ़ी है, पायरुवेट का ब्रेकडाउन होना, ये कंप्लीट प्रोसेस जो है हम एक रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। वो रिएक्शन है हमारे पास, सबसे पहले ग्लूकोज जो है, ये तो कॉमन प्रोसेस है, सभी में होगी। ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा तो सबसे पहले बनाएगा पायरुवेट। क्या बनेगा उसका, पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल और बनाएगा एनर्जी। अब उसके बाद 3 अलग अलग स्टेप में जो है रिएक्शंस ये आगे बढ़ती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में और ऑक्सीजन की कमी में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि एब्सेंस लिख देते हैं यहाँ पर। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे, मैंने आपको बताया था, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और यहाँ पर एनर्जी जो है इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे इसमें, 2 कार्बन मॉलिक्यूल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। अगला जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन का पढ़ लेते हैं, लैक ऑफ O2। तो ये बनाएगा आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे। और जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपका बनेगा CO2, वाटर और एनर्जी। यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही मिलेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन में ही मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अभी बीच में कि रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक एरोबिक और दूसरी एनारोबिक। चलिए जल्दी से इसके जो है डिफरेंसेस जान लेते हैं, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले क्लियर भी कर चुका हूँ, फिर से समझते हैं इसको। फर्स्ट डिफरेंस जो है एरोबिक, ये होगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ O2, और ये होगी एब्सेंस ऑफ O2 में, एब्सेंस ऑफ O2। आगे बढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होगी आपकी साइटोप्लाज्म में, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में। थर्ड जो डिफरेंस है वो है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट हैं वो हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एंड प्रोडक्ट इसमें क्या है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या है इसमें, वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं मैंने ऊपर भी लिख दिया, हालांकि एंड प्रोडक्ट जो है वो है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी रिलीज्ड, मोर एनर्जी रिलीज्ड। इसमें लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसमें एक दो बातें मैं आपको और बता दूं कि इसमें बीच में आपकी जो है एक हेडिंग क्रैब साइकिल की भी आएगी, जो क्रैब साइकिल आप इसको भी, ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो आपकी क्रैब साइकिल ही कहलाती है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दी। वो हेडिंग वाइज आपकी जो है क्रैब साइकिल भी आपको मिल सकती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है हेडिंग आती है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग।
रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग या फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो है हमें ये बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन होती है वो किस किस ऑर्गन के थ्रू होती है। यानी कि रेस्पिरेशन यानी कि जो हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और जिसके कारण जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पायरुवेट बनता है, उसके बाद फिर जो एनर्जी रिलीज होती है, बीच में आपका लैक्टिक एसिड या आपका जो है अल्कोहल या जो है वो किस तरीके से आपका बन रहा है, ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो किस किस ऑर्गन्स के थ्रू होकर जो है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो सबसे पहले जो है हम आइडेंटिटी डाल देते हैं मेन ऑर्गन्स इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो मेन ऑर्गन्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो इस प्रकार से है। नंबर पहला है नॉस्ट्रिल, दूसरा है नेसल पैसेज, तीसरा है नेसल कैविटी, चौथा है फेरिंक्स और पांचवा है लैरिंक्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया, देन आफ्टर ब्रोंकी, उसके बाद आपका है ब्रोंकियोल्स, उसके बाद है आपका एल्वियोली, उसके बाद है आपका ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो इन ऑर्गन्स को दोबारा से एक बार देखेंगे। पहला नॉस्ट्रिल, दूसरा नेसल पैसेज, फिर नेसल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज। अब इन ऑर्गन्स के थ्रू जो है वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन होती है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंप्लीट डायग्राम स्टडी करने वाले हैं। तो देखते रहिए सब लोग, आपका अपना चैनल गौरी क्लासेस। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।